हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक प्रायिकता से ही है, जिसमें हमने कल चर्चा की थी कि ताश के पत्तों में जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, आपके ताश के पत्ते हैं, उन 52 पत्तों में किस प्रकार के पत्ते होते हैं, कौन कौन से प्रकार के कितने पत्ते होते हैं। जैसे आपको बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का, ये 4 नए नाम सुनने में आए होंगे। दहला आपने सुना होगा। उसके अलावा आपको काले रंग के पत्तों की पता चला कि 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, प्रत्येक प्रकार के दो दो होते हैं। और लाल रंग के प्रत्येक प्रकार के दो दो होते हैं, तो 13 दूना 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं, तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। और उसके अलावा उसमें आपका मैंने कराया था कि इसमें चीड़ चीड़ का पत्ता होता है, चीड़ का। और उसके अलावा आपका ईंट का पत्ता होता है, पान का पत्ता होता है, और आपका हुक्म का पत्ता होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें मैंने आपको कल समझाई थी, तो आप इनको, उम्मीद है आपने किया होगा, इसकी अच्छी तैयारी की होगी। अब आज मैं इस पर क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इसी के साथ आज हमारा इसी टॉपिक के साथ हमारे प्रायिकता भी समाप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास ताश के पत्तों से क्वेश्चन आता है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। इन जो 6 पार्ट दिए गए हैं इसके अंदर, ये छः छः जो पार्ट दिए गए हैं इसके, इस 14वां क्वेश्चन के, तो इन्हीं में से कोई 2 या 3 चीज़ें वो पूछ देते हैं। ठीक है, तो आपको ये 6 के 6 तैयार कर लेने हैं, क्योंकि आपको पत्तों की जानकारी पूरी हो चुकी है। तो आप इन 6 के 6 चीज़ों को अगर तैयार कर लोगे, तो 6 में से कोई ना कोई 3 आएंगे, 3 या 4 आएंगे, और आपके पूरे नंबर उसमें आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक पत्ता निकाला जाता है का तात्पर्य ये नहीं होता कि एक मतलब आपको 1 अपॉन करना हो, ऐसा नहीं है। आपको कुल पत्ते तो ले लेने हैं 52। उसके अलावा एक पत्ता जिस प्रकार के पत्ते के बारे में कहेगा, उन पत्तों की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा आपसे कह दिया कि एक इक्का आने की प्रायिकता अगर पूछ दी, माना इक्का आने की प्रायिकता। अब आपको पता है इक्का किसको कहते हैं, ए को कहते हैं। ए वाले पत्ते कितने होते हैं उसके अंदर, 4 होते हैं। तो आपका इक्का आने की प्रायिकता अगर पूछ दिया जाए, तो 4/52 हो जाएगा बच्चों, 4/52। फिर हम इसको सरलतम रूप में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से होता है प्रायिकता के अंतर्गत। तो आपसे कहा गया कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने कहा कि लाल रंग का बादशाह। देखिए, आपके पास बादशाह जो होता है, बादशाह कहते हैं के को बच्चों। ठीक है, कल मैंने आपको ध्यान से आराम से कराया है कि के हमारे पास टोटल होते हैं 4। के कितने होते हैं, 4 होते हैं। और के को नाम क्या कहा जाता है, बादशाह। बादशाह का मतलब होता है किंग, के का मतलब होता है किंग, किंग मीन्स होता है बादशाह, यानी कि राजा ही हुआ। तो ये होते हैं 4। 4 में से आपके 2 के जो होंगे वो काले रंग के होंगे, और 2 के होंगे किस रंग के, 2 के होंगे लाल रंग के। तो ये वाले के तो हो गए काले रंग के बच्चों, और ये वाले के कौन से रंग के हो गए, ये हो गए लाल रंग के। तो यानी कि आपके पास लाल रंग के बादशाह की बात कही गई है, तो लाल रंग के बादशाह आपके कितने हैं, 2 हैं केवल। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2/52। क्योंकि आपका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम जो प्रश्न में पूछा जाता है वो होता है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के आपके पास बादशाह हो गए 2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/52। अगर 2/52 को सरलतम रूप में बदलें, तो 2 का भाग 2 में एक बार जाता है, और 2 का भाग 52 में जाता है कितनी बार, 26 बार बच्चों। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी फाइनली 1/26। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा आ गया 1/26 आ गया बच्चों। ठीक है, लाल रंग के बादशाह की बात कही गई। दूसरे में कहा गया कि एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। देखो, अब हमने कल बताया था आपको कि फेस कार्ड और तस्वीर, फेस मीन्स होता है तस्वीर होता है, तो फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते आपके पास कौन कौन से होते हैं। एक होता है जे, जे में आपके 4 के 4 फेस कार्ड वाले होते हैं, यानी कि 4 के 4 उनमें क्या होता है, फ़ोटो लगी होती है। इसको हम जे को क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं गुलाम। क्या कहते हैं, इसको गुलाम कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आपका क्या था, क्यू।
क्यू को क्या कहते हैं, बेगम कहते हैं। बेगम कितने हैं हमारे पास, वो भी 4 होते हैं। कल की जो सारणी टेबल आपको मैंने कराई है, मैंने हैंड रिटन अपने हाथ से लिखे हुए जो फोल्डर में आपको समझाया है, उससे आप अभी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आपका फेस वाला जो होता है वो के होते हैं। के यानी कि बादशाह, किंग, किंग मीन्स बादशाह यहाँ पर है। तो बादशाह भी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है। तो आपके पास टोटल मिला के कितने हो गए, ये 12 हो गए बच्चों। ठीक है। टोटल पत्ते कितने हो गए, 12। फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, इसमें ये काले और लाल से कोई मतलब नहीं है, किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, जिनमें फेस हो। तो गुलाम में होता है, बेगम में होता है और बादशाह में होता है। तो टोटल 12 हो गए। अब 12 पत्ते तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए, और कुल परिणाम कितने हुए, 52। ये आपको कुल संभावित परिणाम सीधे पहले ही पता चल जाता है कितने हैं करके, टोटल जोड़ के। तो 52 पत्तों पर टोटल चर्चा हो रही है। तो 52 पत्तों में से 12 पत्ते ऐसे हैं जिनमें फेस कार्ड होता है, जिनमें फ़ोटो लगी होती है। तो ये हो गया आपका 12/52। अब 12/52 में 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 का भाग 12 में कितने, 3 बार गया। 4 का भाग 52 में कितनी बार गया, 13 बार गया। तो 3/13 इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4×3 = 12 और 13×4 = 52। तो यानी कि 4 से ऊपर वाला भी कट गया, नीचे वाला भी कट गया, तो 3/13 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे बच्चों। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या कहता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने अलग पूछ दिया। इन्होंने कहा कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो आपको पता है जे कितने होते हैं टोटल, जे में तस्वीर होती है, जे का मतलब होता है गुलाम। गुलाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये होते हैं आपके काले रंग के, और ये कौन से रंग के हो गए, लाल रंग के। तो 2 हो गए काले, 2 हो गए लाल। ठीक है। उसके बाद तस्वीर फेस कार्ड किस में होता है, क्यू में होता है। तो क्यू भी आपके कितने हो गए, 4 क्यू हो गए बच्चों। तो 4 क्यू में से 2 क्यू कैसे रंग के, काले रंग के, और 2 क्यू कौन से रंग के, लाल रंग के। ऐसे ही तीसरा के कितने हो गए हमारे पास, तो के हो गए हमारे पास 4, जिसमें से 2 क्यू के जो है आपके काले रंग के, और 2 के हो गए लाल रंग के। अब आपके पास लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए भाई, 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए, 2 जे हो गए, 2 क्यू हो गए, 2 के हो गए, के हो गए। तो कितना हो गया, 2×3 = 6। तो 6 पत्ते ऐसे हैं जो आपके लाल रंग के फेस कार्ड वाले पत्ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रायिकता क्या आने वाली है। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 6/52। ठीक है बच्चों। अब इसमें 2 का भाग चले जाएगा, तो 2×3 = 6, और 2 का भाग 52 में जाता है कितनी बार, 26 बार। आप भागा कर सकते हैं अलग से। तो 2 से 6 कट गया 3 बार, 2 से 52 कट गया 26 बार। तो 3/26 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है बच्चों। ये हमारा थर्ड वाला हो गया। अगला कहता है ये पान का गुलाम। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन, आप इसको समझिए। गुलाम कहते हैं भाई जे को, चौथे नंबर के पार्ट को करा रहे हैं। जे को कहते हैं गुलाम। अब इसमें पान का कह रहा है ये। देखो पहला एक पत्ता होगा पान का, एक होता है हुक्म का, कल मैंने सब करा रखे हैं, और तीसरा आपका कौन सा होता है, चीड़ का। ठीक है। और चौथा कौन सा होता है आपका, ईंट का। ठीक है बच्चों। तो अब आपसे कहा गया कि गुलाम वाला पत्ता ही चाहिए। गुलाम कहता है हम जे को, गुलाम कहा जाता है जे के पत्ते को गुलाम। अब गुलाम वाले पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से एक पान का होता है, एक हुक्म का होता है, एक चीड़ का होता है, और एक ईंट का होता है। सब में एक एक ये होते हैं। ठीक है ना। के भी आप कहोगे तो के में सब में एक पान का, एक हुक्म का, एक चीड़ का, और एक ईंट का होगा। तो अब यहाँ इन्होंने पूछा पान का गुलाम। अब पान का गुलाम कितने हुए, केवल एक ही तो है पान का गुलाम। ठीक है। बाकी गुलाम तो 4 हैं वैसे, पान वाला लेकिन एक ही है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपके 1/52, क्योंकि एक ही पत्ता हो रहा है ना, पान का भी होना चाहिए और गुलाम भी होना चाहिए। तो 1/52 आंसर आ गया। अगला आपका आता है हुक्म का पत्ता। अब देखिए ये कैसे बनता है भाई। अब आपको मैंने जो बताया था कि ए, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4 ऐसे करके काउंटिंग करते
आपके क्यू के क्यू जे क्यू के लास्ट वहाँ तक पहुँचेंगे, कहते हैं 13 तक टोटल होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला पत्ता ये हो गया आपका पान का, और दूसरा आपका हुक्म का, तीसरा ईंट का, और चौथा चीड़ का। ठीक है, ऐसे ही इसके पास भी है, पहला पान का, दो वाले के पास दूसरा हुक्म का, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपका हुक्म का हो गया, चौथा कौन सा है, ईंट का हो गया। अब देखो सबके पास एक एक पत्ता हुक्म का होगा। ठीक है, तो टोटल पत्ते कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, 13 प्रकार के होते हैं, और सबके पास एक एक हुक्म का पत्ता है। तो कितने हो गए, 13 एकम 13। तो टोटल पत्तों में, टोटल आपके जो 52 पत्ते हैं उनमें 13 पत्ते जो होंगे बच्चों हुक्म के होंगे। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 13/52। ठीक है, तो इसका आंसर 13 एकम 13 और 13 चक्को 52, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला कहता है कि ईंट की बेगम, क्या कहता है बच्चों, ईंट की, एक ईंट की बेगम। देखो अब ये क्या है, ईंट की बेगम कैसे, आपके पास बेगम किसको कहते हैं, बेगम कहते हैं बच्चों क्यू को। मैंने आपको कल करा रखा है, उसमें आप ध्यान से देखिए, क्यू को बेगम लिखा था मैंने, क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था बेगम। ठीक है, अब आपके पास बेगम ईंट की चाहिए, तो माना हमने पहला वाला बेगम कौन सा है, पान का है, दूसरा कौन सा मान लिया, हुक्म का। ठीक है, तीसरा कौन सा मान लिया, चीड़ का, और चौथा कौन सा मान लिया, ईंट का। तो सभी प्रकार के एक एक ईंट के पत्ते होते हैं, जैसे सभी प्रकार के एक एक हुक्म के पत्ते होते हैं, वैसे सभी प्रकार के एक एक ईंट के होते हैं। तो ईंट के पत्ते बेगम कितने हो गए ईंट के, केवल एक ही तो पत्ता है बेगम जो ईंट का है, बाकी दूसरा वाला बेगम तो चीड़ का है, तीसरा वाला बेगम हुक्म का है, चौथा वाला पान का है। तो इन्होंने पूछा है केवल ईंट का बेगम, आप क्वेश्चन में देखिए ईंट का बेगम पूछा है। अब ईंट के बेगम क्या है, एक है, टोटल पत्ते कितने हैं, 52 हैं, तो यही तो आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 1/52 इसकी प्रायिकता आ जाती है। आप देखिए इनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, आप लोग इसको मिला सकते हैं, आपके पास भी घर में हेल्पलाइन बुक भी होती है, वो होती है। तो पहला आंसर हमारा 1/26 ही आया था बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया था, इसमें लाल रंग का बादशाह पूछा गया, तो लाल रंग के बादशाह जो होते हैं दो होते हैं, और 2/52, तो 2 एकम 2, 2/26, तो 2 एकम 2, 2 26 2 52, यानी कि 1/26 हमारा आंसर आ जाता है पहला वाला आंसर का क्वेश्चन का। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से एक बार हल्का रिवीजन, क्योंकि आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले पत्ते क्यों कितने होते हैं, 3 क्यू हो गए, 3 जे सॉरी 4 क्यू हो गए, 4 जे हो गए, और 4 के हो गए, तो 4×3 12 पत्ते हो गए। अब 12/52 आ जाएगा, 12/52 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें 4 का भाग चलेगा, 4×3 12, और 4 का भाग 52 में गया, तो 4 एकम 4, 4×3 12, तो 3/13 इसका फाइनल आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था। थर्ड इन्होंने कहा लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। देखो तस्वीर वाले पत्ते आपके होते हैं, जे होते हैं 4, 2 लाल और 2 काले, और क्यू होते हैं 4, 2 लाल और 2 काले, और के होते हैं 4 तस्वीर वाले, 2 लाल और 2 काले। तो अब हमें कौन सा पूछा गया है, लाल वाले। तो लाल वाले कितने हो गए, 2 4 और 6 हो गए टोटल जोड़ के। ठीक है बच्चों, तो 6/, क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, इसका सरलतम रूप कर देंगे। तो 2 का भाग जाए तो 2×3 6, और 2 का भाग 52 में जाता है कितनी बार, 26 बार। तो देख लीजिए 3/26 आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इसी को। अच्छा, अगला कहता है पान का गुलाम होना। अब देखिए गुलाम आपके जे को कहते हैं गुलाम, तो जे को जब गुलाम कहते हैं तो इसमें एक पान का होता है, एक चीड़ का होता है, एक हुक्म का होता है, एक ईंट का होता है। ठीक है, 4 अलग अलग प्रकार के हो गए। अब आपसे कौन सा पूछा गया भाई, पान का गुलाम होना। तो पान वाला गुलाम कितने हैं, केवल एक ही तो है, तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पान के गुलाम का आंसर 1/52 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। अब हुक्म के पत्ते आपके पास सबके पास एक एक होते हैं, ए के पास भी एक हुक्म होता है, वो 2 के पास भी एक होता है, 3 के पास भी एक होता है, 4 के पास भी एक होता है, 5 के पास भी एक होता है, ऐसे डॉट डॉट करके 10 के पास भी एक होता है, 11 के सॉरी 11 मतलब जे को ही 11 ही कहते हैं, एक होता है। ऐसे करके कितना हो गया टोटल हमारे पास हुक्म के, सबके पास एक एक हुए तो कितना हो गया टोटल, 13 प्रकार के पत्ते हैं।
तो 13/52, तो 13 एकम 13, 13 चको 52। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4 आ जाएगा। अगला कहता है ईंट का बेगम होने की प्रायिकता। क्या कहते हैं? ईंट का बेगम होने की प्रायिकता। अब आप समझिए कि ईंट के पत्ते टोटल कितने हैं हमारे पास। तो ईंट के पत्ते हमारे पास हो जाएंगे, वैसे तो 13 पत्ते होते हैं ईंट के, सबके बाद एक एक होता है, लेकिन इन्होंने एक शर्त कही है कि ईंट की बेगम, तो बेगम उसको कहते हैं क्यू को। ठीक है बच्चों, तो क्यू को बेगम कहते हैं। और प्रकार के ईंट के पत्ते नहीं कहे हैं उसने कहा है क्यू वाले में बेगम जो ईंट का पत्ता है, तो क्यू वाले में ईंट का पत्ता एक ही तो होता है। बाकी ये पान का हो गया, ये हुक्म का हो गया, और ये चीड़ का हो गया। तो ये हो गया आपके 4 हो गए। तो 4 में से ईंट का पत्ता कितना है बच्चों? 1 है, तो 1/52 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को, प्रायिकता के ताश के पत्तों वाले क्वेश्चनों को आप आराम से आसानी से इनको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप इस वीडियो को जो है पॉज करके, 2 बार मैंने इसको करा दिया इस क्वेश्चन को इसी में, तो आप वीडियो को जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा, और पॉज करके वहाँ पर अपना आराम से उसको फिर दोबारा सुनिए कि क्या कहा गया, और उसको कॉपी में नोट भी करिए। ठीक है, जब उसके बाद भी अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, अगर आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही है, तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और अगर इतना सब कुछ करने के बाद आप अपने लिए खुद मेहनत करने लग गए, और अपने मेहनत के बाद अगर आपको फिर समझ में नहीं आता है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसको दोबारा समझा दीजिए, तो मैं इसको अवश्य आपको दोबारा करा दूंगा बच्चों। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है बच्चों, आप कोशिश कीजिए, जहाँ पर कठिनाई आती है वहाँ पर आप बार बार क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये गणित जो है बहुत सरल लगने लग जाएगी। देखिए, आपके सांख्यिकी का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट भी आज ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके बुक में, या आपके पास कोई अनसॉल्व बुक हो, अनसॉल्व बुक में कोई कठिन लग रहा हो, या आपके पास कोई ऐसी बुक हो पेपर में कोई चीज़ आई हुई हो, और प्रायिकता और सांख्यिकी से बच्चों, ठीक है, अदर चैप्टर को मैं जब कराऊंगा तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खुद ही कराऊंगा। लेकिन अभी आप जैसे माना आपने बीच में कोई चैप्टर से पूछ दिया, तो क्योंकि मुझे वो कराना ही है चैप्टर से क्वेश्चन, तो मैं उसको उसी समय कराऊंगा। आपको इन 2 चैप्टर से, कौन से, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, और उसके बाद प्रायिकता इनकी प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टरों से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो आप उसमें मेरे से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी मैं अगला टॉपिक जो लाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। इसमें एक बच्चे के द्वारा मेरे से कमेंट में लिखा भी था कि सर 9.1 का 16 क्वेश्चन करा दीजिए करके, तो मैं उस क्वेश्चन को भी कराने वाला हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 नंबर में आने वाला है वो। तो वो मैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेके आऊँगा। बाकी उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें प्रूव दैट LHS और RHS वाला होते हैं, वो आता है 4 नंबर में, 3 नंबर में या 6 नंबर में कभी वो आ जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ उसमें हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री का लेने वाला हूँ कल से बच्चों। ठीक है, आप आज तक प्रायिकता का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और ग्रुप में अपने साथियों को सभी ग्रुप में भेजना ना भूलें। अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ लूँ तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना बच्चों। क्योंकि देखो, आप दूसरे को हेल्प करोगे, किसी अन्य को हेल्प करोगे, तो आपकी हेल्प स्वतः ही हो जाती है, अपने आप ही हेल्प, भगवान आपकी हेल्प अवश्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें जुड़ा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, ये मत सोचिएगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए, और अधिक से अधिक लोगों को सफलता मिले। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी सफलता मिल जाएगी, अगर आप दूसरे की हेल्प करने की मनसा रखेंगे, इच्छा रखेंगे, तो आपको अवश्य हेल्प मिलेगी बच्चों। ठीक है, और आप अच्छी तैयारी कीजिए। देखो, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा विषय है, और आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, आप 90+ कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, और आपके पास जितना समय बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं मेन क्वेश्चन सारे करा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ऑल द बेस्ट।